आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। इस लेक्चर में हम जानेंगे कि कम्युनिकेशन के कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए दोस्तों, वैसे तो अगर देखा जाए तो कम्युनिकेशन को बहुत सारे लोगों ने डिफाइन किया है और उसके अलग अलग प्रकार बताए हैं। देखिए, होता है कि प्रकार जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। अगर मैं कहूँ कि ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन के ये प्रकार हैं, तो लेकिन इसके अलावा और भी प्रकार होते हैं, क्योंकि ओरल और जो रिटन कम्युनिकेशन को फॉर्मल कम्युनिकेशन भी कहते हैं। उसमें अपवर्ड भी होता है, डाउनवर्ड। तो इसलिए हमने टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, चैनल के रूप में, डायरेक्शन के रूप में और मेथड के रूप में। तो अगर हम कम्युनिकेशन के चैनल की बात करेंगे तो दो प्रकार के चैनल होते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन और दूसरा होता है इनफॉर्मल, जिसे हम ग्रेपीवाइन के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा जो है वो डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन किस दिशा में हमारा कम्युनिकेशन होता है। तो एक होता है डाउनवर्ड और एक होता है अपवर्ड। डाउनवर्ड माने नीचे की तरफ एंड अपवर्ड मीन्स हम ऊपर की तरफ, अपने से ऊपर वाले के हाई कमांड की तरफ कम्युनिकेट करते हैं। हॉरिजेंटल होता है बराबर वालों के बीच में, और डायगोनल क्रॉस चैनल कम्युनिकेशन जो होता है वो होता है आपके क्रॉस चैनल, अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग प्लेसेस, अलग अलग लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होता है। मेथड, अगर हम मेथड के आधार पर कम्युनिकेशन के टाइप्स की बात करेंगे तो वो दो प्रकार के होते हैं, ओरल और फिर रिटन कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले जानते हैं कि हम यहाँ पर इस वीडियो के अंतर्गत हम डायरेक्शंस के डाउनवर्ड और अपवर्ड कम्युनिकेशन का जिक्र करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। तो when information flows from a higher level to one or more lower level in the organization, तो किसी भी संस्था के अंतर्गत कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हायर लेवल से लोअर लेवल के पास जाती है, यानी अगर ऊपर से नीचे, हायर लेवल से लेकर लोअर लेवल तक, ऊंचाई से नीचाई की ओर, यानी उच्च स्तर से निम्न स्तर की तरफ अगर इंफॉर्मेशन फ्लोज होती है, आती है, तो इट इज कॉल्ड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। इसे हम डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। और इसको हम किस लिए, आगे का मैनेजमेंट की बात करें, हायर लेवल की बात करें, वो ऐसा क्यों करता है, क्यों वो डाउन लोअर लेवल के लोगों से बातें करता है, तो उसके कई पर्पज हो सकते हैं। एक तो प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, किसी सूचना को देना, गिविंग इंस्ट्रक्शन या कोई भी निर्देश देना एम्प्लॉइज को, प्रोवाइडिंग फीडबैक या फिर कोई फीडबैक देना कि आपने क्या किया क्या नहीं किया ग्रुप में। तो अब देखिए, हम यहाँ पे हमने डायग्राम देखा है कि देखिए ये है मैनेजर इज ए हायर लेवल। अब हायर लेवल का बंदा, आप देखिए एम्प्लॉइज है 1, 2 and 3, these are the 3 एम्प्लॉइज। तो मैनेजर आप देख सकते हैं एरो इज कमिंग टू है, तो यानी इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है, इन्फॉर्मेशन फ्लो हो रही है मैनेजर टू एम्प्लॉय के पास। तो मैनेजर जो कि हायर लेवल है और ये सारे लोअर लेवल है, तो जब हायर लेवल से लोअर लेवल पर इंफॉर्मेशन फ्लोज होती है, दैट इज कॉल्ड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अब हम एडवांटेजेस देखते हैं कि आखिरकार जब कम्युनिकेशन फ्लो, इंफॉर्मेशन फ्लोज होती है तो उसके लाभ क्या होंगे। मेंटेनिंग हिरार्ची, किसी भी हिरार्ची जो हमारी प्रणाली होती है, सिस्टम होता है, उसको मेंटेन करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन वर्क्स ऑन क्लियरली डिफाइंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स which helps in maintaining a strict organizational chain of command। तो जब हम अपने ऑर्गेनाइजेशंस की चेन ऑफ कमांड, यानी चेन ऑफ कमांड पर जहाँ पर हम कमांड करते हैं किसी भी चीज़ों को, उसको व्यवस्थित करने में हेल्प क्या करता है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन करता है। हम वहाँ पर प्रॉपरली अपने रिपोर्ट करते हैं रिलेशनशिप को, यानी जो सुपीरियर्स होते हैं, जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं, इनके बीच में रिलेशनशिप को कैसे रिपोर्ट किया जाए, कैसे, यानी उनके बीच के जो संबंध है उनको कैसे हेल्दी एंड वेल्दी बना सकते हैं। तो उनकी रिपोर्टिंग करने के लिए हमें डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का यूज करना पड़ता है, और तभी हम जो पूरी तरीके ऑर्गेनाइजेशन चेन ऑफ कमांड को मेंटेन कर सकते हैं। दूसरा होता है इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्टिव। अगर कोई निर्देश देने, डायरेक्टिव्स कोई दिशा निर्देश बताना है, तो मैनेजमेंट यूजेस डाउनवर्ड कम्युनिकेशन टू डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव्स। अगर वो ऑब्जेक्टिव्स बताना चाहते हैं डायरेक्टली, या किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना चाहते हैं, या कोई भी ड्यूटीज को असाइन करते हैं, या इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं सबऑर्डिनेट्स को, तो हमेशा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का प्रयोग किया जाता है। सपोज कि कोई एम्प्लॉइज काम कर रहा है, तो उनको कौन सी ड्यूटीज दी जाएगी, उनको कौन से वर्क असाइन किए जाएंगे, ये सब डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के जरिए ही पॉसिबल होता है। तो डिसिप्लिन वर्क एनवायरनमेंट, अगर आप अपने वर्क
प्लेस पर एनवायरनमेंट को डिसिप्लिन बनाना चाहते हैं, अनुशासित रखना चाहते हैं, तभी डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का प्रयोग किया जाता है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हेल्प्स इन क्रिएटिंग ए डिसिप्लिन एंड कंपनी ओरिएंटेड वर्क स्पेस बाय क्रिएटिंग ए सिस्टम। हम इसमें क्या करते हैं, एक सिस्टम को क्रिएट करते हैं, फर्स्ट स्टेप टू सेकंड, सेकंड टू थर्ड, थर्ड टू फोर्थ। तो फोर्थ वाला पहले थर्ड स्टेप के पास जाएगा, थर्ड वाला फिर सेकंड के, तब वो फर्स्ट स्टेप के पास आता है। तो एक प्रकार की प्रणाली होती है, तो वहां पर डिसिप्लिन किया जाता है कि मैनेजर विल टॉक टू द कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटर विल टॉक टू द एम्प्लॉय, लाइक दैट। तो इसी तरीके से कंपनी के वर्क प्लेस में हम एक सिस्टम को क्रिएट करते हैं, जैसे कि डिसिप्लिन बना दें, और ये इनका पर्पस एक ही होता है कि वर्क की प्रोडक्टिविटी को सबऑर्डिनेट से कैसे बढ़ा सकें, कि किस तरीके से सबऑर्डिनेट से हम उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से काम को आगे बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से काम की जो पावर है, जो एक एफिशिएंसी होती है लोगों की वर्क करने की, उसको बढ़ाया जा सके डिसिप्लिन के आधार पर। अब डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, डिस्टॉर्शन, इट इज पॉसिबल फॉर ए मैसेज टू बी डिस्टॉर्टेड अब एंड लॉस एक्यूरेसी। तो कभी कभी होता है कि कोई भी अगर इंफॉर्मेशन अगर ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, तो जरूरी नहीं कि वहां पर कुछ ना कुछ लॉस हो जाता है, एक्यूरेसी जो सटीकता होती है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाती है, कहीं ना कहीं लॉस हो जाती है। सपोज कीजिए किसी ने कोई इन्फॉर्मेशन क्लोज करी, लेकिन नीचे तक आते आते, निम्न स्तर तक आते आते उसमें हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से इन्फॉर्मेशन को बताते हैं। जैसे कि अगर बात करें कि हम कहा कि परसों कल की छुट्टी है ना, कल हम लोग को पूरी चीज गई, कल थी गुरु नानक जयंती थी, तो कल की छुट्टी है। लेकिन जब आगे वाले व्यक्ति को हम बताते हैं, कहते हैं हाँ कल की छुट्टी, अब लेकिन ये नहीं पता क्यों छुट्टी है। अब वो कल में कंफर्मेशन नहीं होती कि कल कौन सा वाला, कल आने वाला कल की छुट्टी है या जो कल, तो उसमें कंफर्मेशन होती है, या फिर कल आना या परसों आना, वो क्लियरिटी नहीं होती। तो वहां पर मैसेज, क्योंकि वहां पर डिस्टॉर्शन पाया जाता है, क्योंकि मैसेज वहां पर लॉस हो जाता है, क्योंकि एक्यूरेसी खत्म हो जाती है, हर व्यक्ति अपने अपने स्टाइल से उसको बताता है। तो इट एज इट ट्रेवल्स डाउन फ्रॉम वन लेवल ऑफ मैनेजमेंट टू अ लेवल, क्योंकि ये ट्रेवल करती है, मैसेज जो होता है एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता है, और एक लेवल से जो मैनेजमेंट का होता है वो लोअर लेवल पर जाते जाते इसकी इंफॉर्मेशन में चेंजेस हो जाते हैं, मैसेज में चेंजेस हो जाते हैं। Employee resistance. The authoritative nature of downward communication can make subordinates resentful towards superiors and doubt their decision. तो कभी कभी क्या होता है, ऑथोरिटी का जो नेचर ऐसा होता है कि वो इस तरीके से कम्युनिकेट करता है सबॉर्डिनेट के साथ कि वो उनको रिसेंटफुल बना देता है, रिसेंटफुल माने क्रोधित कर देता है थोड़ा सा, किसके प्रति, सुपीरियर्स के प्रति, और वो फिर अपने डिसीजन पर ही क्या करने लगते हैं, डाउट करने लगते हैं। तो ये भी कभी कभी हो जाता है कि मैनेजमेंट जब डायरेक्टली बात करता है तो कहीं कहीं तो इस रूप में बातें करता है कि वो जो लोग होते हैं सबॉर्डिनेट थोड़े मतलब परेशान हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो फिर उन्हें अपने ही डिसीजन पर थोड़ा सा शक होने लगता है। द इशू फॉर अंडर एंड ओवर कम्युनिकेशन, कभी कभी ऐसा भी इशू होता है कि कुछ ज़्यादा अंडर प्रेशर होने आ जाते हैं, जो ओवर कम्युनिकेशन होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है काम का। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कैन लीड टू द ट्रांसमिशन ऑफ अंडर एंड ओवर कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन की कभी बहुत ज़्यादा अति हो जाती है ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ, जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इंटरफेरेंस होगा सुपीरियर्सों का अलग अलग लेवल पर, तो वहाँ पर इंफॉर्मेशन में कहीं ना कहीं ओवर एंड अंडर, कोई बात अपनी, या कभी कभी होता है कि एक इन्फॉर्मेशन ऐसी आई कि उस इन्फॉर्मेशन आके आपको इतना काम करना है, लेकिन अचानक क्योंकि सुपीरियर्स होते हैं वो अलग अलग लेवल पर अलग स्तर पर होते हैं, वो अपना कार्य भी आपसे ही करवाने की कोशिश करते, तो उसमें वो चीज़ें अपने हिसाब से ऐड करते चले जाते हैं, तो वहाँ पर जो कम्युनिकेशन तो ओवर एंड अंडर कम्युनिकेशन हो जाता है। Upward communication. When the information flows from a lower level to higher level in the organization, it is called, sorry, only one, only is ही आएगा, is called upward communication. तो इसमें क्या होता है कि upward communications के आधार पर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो लोअर लेवल से हायर लेवल पर जाती है ऑर्गेनाइजेशन, और इसको अपवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। देखिए आप देखिए, अब यहाँ पर मैनेजर जो कि हायर लेवल है और एम्प्लॉय ये लोअर लेवल पर है, तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन ऊपर जा रही है मैनेजर, तो एम्प्लॉयज ऊपर की तरफ बात, उच्च स्तर की तरफ बातें करते हैं, निम्न स्तर के लोग उच्च स्तर पर बातें करते हैं, तो जब एम्प्लॉय से इन्फॉर्मेशन ऊपर फ्लो होती है दैट इज कॉल्ड अपवर्ड कम्युनिकेशन। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, फीडबैक एंड एम्प्लॉय इनपुट। एम्प्लॉयज कैन प्रोवाइड वैल्यूएबल फीडबैक एंड सजेशन। तो जो एम्प्लॉयज होते हैं वो अच्छे अच्छे फीडबैक भी दे सकते हैं और अपने सजेशन भी दे सकते हैं, सुझाव भी प्रोवाइड कर सकते हैं हाई अथॉरिटी को, लीडिंग टू इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग। और जहाँ पर हो सकता है कि अगर मैनेजमेंट के माइंड में उनके प्रति कुछ गलत
मिसअंडरस्टैंड को उसको भी सॉर्ट आउट किया जा सकता है, यानी वो अपने डिसीजन को लेने से पहले या वो जो डिसीजन लेना चाहते हैं उसमें कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट आ जाता है। सेकंड होता है इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, अब वर्ड कम्युनिकेशन अलाउज करता है डाइवर्स पर्सपेक्टिव, विभिन्न प्रकार के जो हमारे परसेप्शन होते हैं, जो हमारे उद्देश्य होते हैं, जो हमारे दृष्टिकोण होते हैं, कि जहाँ पर हमें सहयोग करने का मौका मिलता है इनोवेटिव सॉल्यूशन पे। यानी जब एम्प्लॉयज अपने इनोवेटिव सॉल्यूशंस को वहां प्रोवाइड करते हैं, अपने अपने एटीट्यूड, अपने अपने परसेप्शंस के द्वारा, अपने अपने पर्सपेक्टिव्स के आधार पर, तो वहां पर इनोवेटिव और क्रिएटिविटी आइडियाज भी हाई अथॉरिटी को मिल जाते हैं। कंफ्लिक्ट रिजोल्यूशन, ओपन डायलॉग थ्रू अपवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन के द्वारा उनको ओपन डायलॉग यानी खुले रूप से बातें करने का मौका मिलता है। टाइमली कंफ्लिक्ट हो तो वहां पर समय पर ही वो जो कंफ्लिक्ट जो उन लोगों के बीच में होती है उसको रिसोल्यूट कर दिया जाता है, वहाँ सॉल्यूशन मिल जाता है। एनहांस डिसीजन मेकिंग, और कभी कभी हम डिसीजन मेकिंग को भी एनहांस कर देते, बढ़ा देते हैं। वैल्यूएबल इनसाइट फ्रॉम एम्प्लॉइज सपोर्ट बेटर डिसीजन मेकिंग एट ऑल लेवल्स, तो कहीं जब मैनेजमेंट को जब अच्छे अच्छे सजेशन मिलने लगते हैं इनसाइट, तो वो उन डिसीजन पर, अपने जो मैनेजमेंट के डिसीजन उनको थोड़ा सा गौर भी करते हैं और वहां पर वो अपने डिसीजन को लेने में उन्हें काफी सपोर्ट मिल जाता है, वो अच्छे डिसीजन वहां पर कर सकते हैं। डिसएडवांटेज, टाइम कंज्यूमिंग, इसमें काफी समय लगता है। द प्रोसेस ऑफ अपार्ट कम्युनिकेशन कैन बी टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है, स्पेशली इन लार्ज कम्युनिकेशन, विशेष रूप से जब बहुत बड़ी संस्था होती है। और फिल्टरिंग एंड डिस्टॉर्शन, अब हम फिल्टर किया जाए, डिस्टॉर्शन की भी प्रॉब्लम होती है। इंफॉर्मेशन में बी फिल्टर्ड और डिस्टॉर्टेड एट इट मूव्स अप द हिरार्ची, अब हिरार्ची मैंने एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम की तरफ कोई भी इंफॉर्मेशन आती है वो फिल्टर हो जाती है, वो छटती चली जाती है, लीडिंग टू ए लॉस ऑफ एक्यूरेसी ऑफ रिलीवेंस, वही होता है कि वहाँ पे जो एक्यूरेसी होती है इंफॉर्मेशन की वो लॉस होने लगती है। सिलेक्टिव अपवर्ड कम्युनिकेशन, अब वहाँ पे सिलेक्टिव, देखिए एम्प्लॉइज में विदहोल्ड फीडबैक ड्यू टू ए बिलीफ दैट ओनली पॉजिटिव फीडबैक इज वैल्यूएबल, अब वहाँ पर क्या होता है कि अपवर्ड कम्युनिकेशन जब एम्प्लॉइज डायरेक्टली हायर की तरफ उसका कम्युनिकेशन होने लगता है तो वो हमेशा पॉजिटिव फीडबैक ही देने की कोशिश करता है। एक रियल फीडबैक वहाँ पर सिलेक्टिव फीडबैक हो जाता है, केवल हमें अच्छे अच्छे फीडबैक ही देना, तो ये प्रॉब्लम वहाँ पर हो सकती है। लिमिटेड मैनेजरियल अटेंशन, अब सीमित जो मैनेजमेंट का जो अटेंशन ध्यान भी होता है, मैनेजर्स में भी ओवरवेल्म विद ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ फीडबैक, जब मैनेजर्स को बहुत सारे फीडबैक्स मिलने लगते हैं तो मेकिंग इट चैलेंजिंग टू एड्रेस एवरी इशू पर, तो वो हर इशू पर वो हर व्यक्ति के साथ वो एड्रेस कर पाए, उसके साथ डिस्कशन करता है, ये पॉसिबल नहीं होता, तो वो भी वहाँ पर अपना अटेंशन को लिमिटेड रखता है, क्योंकि हर व्यक्ति वहाँ पे आने लगता है, जब हर एम्प्लॉइज वहाँ पर पहुँचने लगता है, हर एम्प्लॉइज अपवर्ड कम्युनिकेशन करने लगता है, तो मैनेजर के सामने प्रॉब्लम थी कितने एम्प्लॉइज के साथ वो कम्युनिकेट करें, कितने कितने को एड्रेस करें, उनके इश्यूज को डिस्कस करें, तो वहाँ पर वो अपने एक लिमिटेशंस बना लेता है, तो ये चीज़ें भी होती है, लिमिटेड अटेंशन वहाँ पर बन जाता है अपवर्ड कम्युनिकेशन में। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन समझ में आ गया, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज भी समझ में आ गए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।